को इस 10वें दिन की स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम श्राप और आशीर्वाद पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं और आप सभी ने देखा होगा कि श्राप और आशीर्वाद किस तरह से अलौकिक शक्ति से युक्त हैं। जी हाँ प्रियो, ये कई सालों तक, पीढ़ियों तक कैसे जाते हैं और इसमें सुपर नेचुरल पावर है जो हमारे जीवन को बहुत ही गहराई से, हमारे परिवार को, हमारे परिवार के सदस्यों को और कई पीढ़ियों तक ये गंभीरता से इसका प्रभाव डालते हैं, हमें सफलताओं से रोकते हैं। आज मैं विशेष बातें आप लोगों से कहने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप पहचान पाएंगे कि आपके जीवन में श्राप काम कर रहा है या नहीं। यस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप इसके द्वारा पहचानिए क्योंकि ये कई सदियों का होता है। जैसे कि हमने पिछले कई वीडियोस में इस चीज को देखा, एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा और जाना कि कैसे ये पीढ़ियों तक जाता है और एक व्यक्ति को इसको पहचान करना, कारण इसका निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके रूट कॉज के बारे में बहुत मुश्किल होता है वहां तक पहुंचना। लेकिन प्रभु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 में फल द्वारा पेड़ पहचाना जाता है। आप अपने परिवार में देखिए कि और आपके जीवन में देखिए कि किस तरह के फल उत्पन्न हो रहे हैं। संत पौलुस कहते हैं यदि गूंदे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो बाकी सारे पेड़े भी पवित्र होंगे। यदि जड़ पवित्र है तो फल भी पवित्र होंगे। यदि किसी में कोई दूषण, किसी परिवार रूपी वृक्ष में कोई दूषण रह गया है तो उसमें से शुद्धता कैसे आ सकती है। और ये चीज को हमें जानना जरूरी है कि जो कर्ज है ये कैंसर से भी बहुत गंभीर होता है। एक गंभीर रोग है और इसको डायग्नोस करके इसका हल निकालना जरूरी है। जो हल जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का लहू है, प्रभु यीशु का सामर्थ है जो हमें इन सभी कर्ज से बाहर करता है। इसीलिए वे हमारे लिए स्थापित बने, क्योंकि गलातियों के नाम पत्र के अध्याय 3 और वचन 13 से 14 में स्पष्ट लिखा है कि मसीह ने हमारे लिए स्थापित बने और हमें संहिता के अभिशाप से मुक्त किया है, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। यस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप इसे यदि आपके जीवन में अनुभव करते हैं तो इसे अपने आप को छोटा ना सोचें, अपने आप को हीन ना करें, बल्कि सोचें कि इसके पीछे आत्मिक कारण क्या है। प्रभु इस समस्या के द्वारा मुझसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बातें करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। आप विशेष हैं। अगर आप इस तरह के चीजों से होकर जा रहे हैं तो प्रभु आपके लिए उद्धार लेके आएंगे, मैं विश्वास करता हूं। और जितने लोग इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वे पीछे के सारे वीडियोस को देखें। आशीर्वाद और श्राप के ऊपर जो टाइटल दिया गया है उन सारे सीरीजों को देखें ताकि आपको पूरा विषय समझ में आए और आपको इन सब चीजों से बाहर आने में आसानी हो। और जितने लोग जो संडे के डिलीवरेंस और हीलिंग सर्विस के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो जल्दी से जल्द करें। ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि आपके नाम मध्यस्थ प्रार्थना के लिए भेज दिए जाएं और आपका परिवार एक पूर्ण रूप से आशीर्वादित परिवार बने और आप लेंटन सीजन के होली वीक में प्रवेश कर सकें। यस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आज जानेंगे कारण जो मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में अनुभव किया है और उसका संक्षिप्त विवरण मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप किसी भी एरिया में असफल होते हैं
किसी भी चीज को उत्पन्न करने से, उससे प्रगति और सफल होने से, तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज की वजह से होता है। परिवार में मेंटल और फिजिकल सिकनेस यानी बीमारी, परिवार में विभाजन, तलाक जैसी बातें, बच्चों में विभाजन, इस तरह की बातें, ये सिर्फ कर्ज की वजह से होता है। यदि प्रॉपर्टी आपका ब्लेसिंग होता तो आप इस चीज के लिए इतना क्यों मेहनत करते हैं? यदि बीमारी अगर आपके जीवन में ब्लेसिंग होता तो आप इसके लिए क्यों डॉक्टर के पास बार बार जाना होता है? क्यों आपको यहाँ वहां जाना होता है? क्यों आपको मेडिसिन लेना पड़ता है? क्या वो डॉक्टर जो है प्रभु से लड़ रहा है इस चीज से? आप इसको समझ सकते हैं? क्या वो डॉक्टर क्यों लड़ रहा है वो प्रभु से? यदि यह ब्लेसिंग होता, और ब्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ प्रभु से आती है। और आगे हम देखेंगे पहला कारण, इमोशनल एंड मेंटल ब्रेकडाउन, स्पेशली इमोशनल ब्रेकडाउन। ये आप इसे पहचान करने का सबसे मुख्य और कारण है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स में देखें कि इस तरह के इमोशनल ब्रेकडाउन, कोई जल्दी ही भावुक हो जाता है और एक रोता है। ये इस चीज का, कर्ज का एक निशानी है। एक इसे आप ऐसा समझिए बीमारी है, इससे बाहर करना है, इसे छुटकारा देना है। यही तो प्रभु चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को हमारे लिए हमें इन सब चीजों से बाहर करने के लिए उन्हें साबित बनना पड़ा। दूसरा, रिपीटेड और क्रॉनिक सिकनेस, स्पेशली विदाउट क्लियर मेडिकेशन डायग्नोसिस, यानी कि आप कोई ऐसा बीमारी आपके परिवार में, आपके जीवन में ऐसा है जिसे डॉक्टर भी उस चीज को डायग्नोस नहीं कर पा रहे कि बीमारी का कारण आखिर में क्या है। तीसरा है बार बार गर्भपात होना और स्त्रियों में गर्भ से जुड़ी हुई स्त्री रोग का होना जो अभी तक हील नहीं हो पाया है। इसके पीछे कर्ज होता है। आप इसको गलत ना समझे, बल्कि इससे बाहर आना है। जैसे हमें कैंसर होता है तो कैंसर के लिए हमें बाहर आने के लिए हम मेहनत करते हैं, उसके लिए मेडिकेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसी प्रकार से इन सब चीजें, ये भी उसी तरह का एक बीमारी के रूप में समझिए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोई दवाई काम नहीं करता है, सिर्फ प्रभु यीशु। चाहे इसके लिए जितने भी पैसे लगाएं, आप जितने भी पावर इस्तेमाल करें, आप नहीं कर सकते हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के लहू द्वारा ही आप इसका अंत कर सकते हैं, इसका खात्मा कर सकते हैं। चौथा है परिवार में अलगाववाद, तोड़ फोड़, इस तरह की बातें, भाई बहनों में अलगाव होना, संपत्ति को लेकर, किसी बात को लेकर तुरंत परिवार में विभाजन हो जाता है। और ये सिर्फ होता है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट को इसका बहुत बड़ा कारण होता है। ये इसे होम ब्रेकर कहते हैं। अगर परिवार में इस तरह की बातें हुई हैं, विचक्राफ्ट तंत्र मंत्र वाली बातें अगर परिवार में हुई है, तो ये परिवार में विभाजन को लाएगा ही। इसे कोई पावर रोक नहीं सकता। जब तक आप प्रभु को अपने जीवन में अनुमति नहीं देते हैं, ये काम करता है। तो अभी आपके लिए ये विशेष अवसर है कि प्रभु को अपने जीवन में बुलाने के लिए, उन्हें निमंत्रण देने के लिए। प्रभु आपको निकालना चाहते हैं इन सब चीजों से, आपके परिवार को आशीर्वाद देना चाहते हैं। पांचवा है कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी। यदि परिवार में बार बार पैसे के क्षेत्र में आर्थिक तंगी आ रही है, आपके कमाने पर भी, लाखों रुपया कमाने के बावजूद भी परिवार में आर्थिक तंगी आप सामना कर रहे हैं, बार बार इनसफिशिएंसी इन फाइनेंस आप यदि इस तरह अनुभव कर रहे हैं, तो ये श्राप का एक कारण है। दूसरा, एक्सीडेंट द्वारा अचानक किसी की मृत्यु हो जाना। परिवार के, आपके फैमिली ट्री में किसी भी परिवार का इस तरह का मृत्यु होना, इसके पीछे कर्ज होता है। आप इसको
क्लियरली समझ लीजिए कि ये कर्ज है और उससे मुझे बाहर आना है और मेरे पास समाधान है। और सातवां है कि परिवार में सुसाइड या अननेचुरल डेथ, समय से पहले किसी भी अप्राकृतिक रूप से उसका मृत्यु हो जाना, इस तरह की बातें अगर परिवार रूपी वृक्ष में हुआ है, आप अनुभव करते हैं, तो इसे पहचानिए और इससे बाहर निकालने के लिए आपको आज ही कमिटमेंट करना होगा, क्योंकि डिलीवरेंस के लिए कमिटमेंट चाहिए होता है। यदि आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और मुंह से स्वीकार करते हैं और हृदय में ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, जो मेरे और आपके पापों के लिए, श्रापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए और मेरे और आपके इन्हीं बातों का दाम उन्होंने क्रूस पर चुका दिया है।